नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में और ये जो पेनी स्टॉक है, देखा जाए आपको साल भर में करीबन-करीबन 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर कोई भी पेनी स्टॉक के बारे में बता दीजिए, जो फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। देखिए मैं इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दूँगा, मगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था। इस कंपनी का आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, तो जब से लिस्टिंग हुआ था तब से देखा जाए तो 90% से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न आपको मिला था। 90% से ज़्यादा गिरावट हुआ था। तो उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी फिर से अपट्रेंड में गया और अभी इस गिरावट के बाद आप देखेंगे करीबन-करीबन 200% तक तेज़ी देखने को मिला। देखिए, कोई भी स्टॉक में तेज़ी हो रहा है, तो उसके पार रिटर्न आपको अच्छा मिला है, तो इसलिए उस कंपनी में निवेश करेंगे, ये सबसे बड़ा गलती आपका हो जाएगा और आपका उस जगह पे पैसा भी फँस सकता है। तो आज मैं पेनी स्टॉक के बारे में बात करूँगा, जो ₹100 के भी नीचे देखने को मिला है। तो ₹100 के नीचे इस कंपनी का प्राइस रेंज देखने को मिला है। इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको लगे हाँ, इस स्टॉक स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा उसके ऊपर डिटेल्स में स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि मैं पेनी स्टॉक के ऊपर कोई भी ज़्यादा मतलब प्रेशर करके कोई भी ज़्यादा फोकस मैं नहीं रखता हूँ। फिर भी देखिए आप जित और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं आ चुका हूँ आज के दिन। तो चलो फटाफट देख लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस चैनल से आपको मिलने वाला है। और आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है। आप इंटरडे कॉल को फॉलो करके निवेश कर सकते हैं। तो तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम दिखाने से पहले कंपनी का वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, टेक्समो पाइप्स कंपनी है। टेक्समो पाइप्स लिमिटेड कंपनी है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आप देख सकते हैं। कंपनी ज़्यादातर पाइप बनाते हैं और पीवीसी पाइप के ऊपर काम करते हैं। जितने सारे मतलब जो इतने सारे आप पाइप्स देखते हैं, जितने सारे मतलब प्लम्बर के काम होते हैं, तो उसी के लिए जितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो उसी का प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आज बात करूँगा। कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है। मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कंपनी छोटा एक कंपनी है, एक माइक्रो कैप मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। माइक्रो कैप यहाँ पे कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करने से पहले 2 बार, 3 बार, 5 बार सोच लेना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे जिस तरीके से देखने को मिला है, कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कंपनी कर रहा है। कंपनी का जो बिज़नेस है, उसके हिसाब से कंपनी के जितने सारे क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कौन-सा क्लाइंट है। टाटा पावर है, सीमेंस है, आप देख सकते हैं टाटा पावर ग्रिड है और एमटीएनएल है, इंडियन रेलवे है, बीएसएनएल है, रिलायंस है, आइडिया है। तो दिग्गज-दिग्गज कंपनी इसका मतलब कस्टमर्स है। तो आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस आपको होना चाहिए। टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ डीलर्स जो है वो 2500 डीलर्स इसके पास है। और यहाँ पे देखिए टोटल ओनर व्हीकल जो है, मतलब खुद का जो व्हीकल है, जो इसका माल डिलीवरी करते हैं, 53 व्हीकल इसके पास है। टोटल इसका टीम में जो लोग काम करते हैं, 533 लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसका जो प्रोडक्ट है, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। पाइप्स है, केबल्स है, पीएलवी जो पाइप्स है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पाइप्स है। उसका प्लम्बिंग का जो प्रोडक्ट्स है और फिटिंग्स का जो प्रोडक्ट्स है, वो इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कहाँ किस-किस जगह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंपनी कौन-सा अ, उम, मतलब किस-किस के साथ इसका क्लाइंट्स है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंडियन रेलवे है, बीएसएनएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर, सीमेंस, इस तरीके से दिग्गज-दिग्गज कंपनी इसका क्लाइंट्स है। और साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल बिज़नेस का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, आप ये देखिए एचडीपीई पाइप्स से 49% रेवेन्यू जनरेट होता है और पीवीसी पाइप जो है वो 30% रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
यहाँ पे देखिए मोल्डिंग फिटिंग्स जो है 9.2312% का यहाँ पे टोटल मतलब रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ट्रेडिंग सेल्स के लिए वहाँ पे 4.50% का, और यहाँ पे देखिए सीपीवीसी के लिए टोटल 2.22% का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी ज़्यादातर देखा जाए प्लम्बिंग और पाइप्स बनाने में ही ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। करीबन करीबन 222 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कारण इसका प्राइस रेंज जो है वो 700 बोल दिया, 75.8 इसका करंट प्राइस रेंज है। एक पेनी स्टॉक आप बोल सकते हैं। सबसे जो कंपनी का जो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 80 रुपीज है। हर ज़्यादातर कंपनीज में आपको बुक वैल्यू कम देखने को मिलेगा, बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड करने को देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी हो सकते हैं, क्योंकि जब बुक वैल्यू के नीचे कोई भी कंपनी ट्रेड करते हैं, वो कंपनी ज़्यादातर फोकस रहते हैं, ज़्यादातर अपटेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई, तो ये बात भी कोई सिक्योरिटी नहीं है वो कंपनी ज़बरदस्त बन जाएगा, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का पी रेशियो एक रीजनल प्राइस में है 13%, 13 रुपीज बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो पी रेशियो है वो 29 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए 9% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.5%, 5% बोल सकते हैं। तो एक लो लेवल में अभी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फेस वैल्यू जो है अभी भी 10 रुपये है, क्योंकि कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि इसका प्राइस रेंज इतना छोटा है तो स्प्लिट करके क्या फायदा। फिर भी आप देखेंगे ट्राइडेंट जैसा कंपनी 80 रुपये जब शेयर का प्राइस रेंज चल चल रहा था, उसको 1:10 रेशियो में स्प्लिट किया था, उसका प्राइस रेंज 8 रुपया हो गया था। तो आप इतना छोटा कंपनी भी स्प्लिट किया था, और ये तो ऑब्वियसली उसी तरीके से कुछ कंपनी देखने को मिला। मगर हाँ, ट्राइडेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, मगर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बहुत छोटा है। तो इसके ऊपर आपको बार बार फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी का प्रोजेक्ट मिलना ही बहुत प्रॉब्लम इशू हो सकता है। मगर इसका एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, जो इसका जो क्लाइंट्स है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.05% है। प्रोमोटर के पास करीबन करीबन 44.2% होल्डिंग है। प्रोमोटर एक भी शेयर पेजिंग नहीं करके रखा। तो कंपनी का जो डेप्थ है मतलब 12 करोड़ का कंपनी के पास डेप्थ है, 12.6 2 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 10 मतलब 10.5 करोड़ का एनुअल इनकम है। कंपनी का कैश फ्लो जो है मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 24 करोड़ है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का वो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ईपीएस भी अच्छा खासा देखने को मिला, 5.5 रुपया ईपीएस है। तो इस कंपनी का कैश फ्लो ज़्यादा है डेप्थ के हिसाब से, तो इस कंपनी को आप डेप्थ फ्री कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कुछ पोर्स और कुछ नेगेटिव्स है। कंपनी ऑलमोस्ट खुद का डेप्थ रिड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्थ फ्री बता सकते हैं। कंपनी सबसे पॉजिटिविटी जो है कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ कंपनी जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट करते हैं ज़बरदस्त रिजल्ट करते हैं। कंपनी 5 सालों में 29% रिटर्न दिया आपको। कंपनी का जो डेटर्स है वो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। तो कंपनी का जो कुछ कॉन्स भी है, यहाँ पे कॉन्स जो है एक्चुअली कंपनी जो कॉस्ट बोरिंग है तो उसको हाई लेवल में देखने को मिला है। और यहाँ पे देखिए कंपनी ऑब्वियसली कंपनी का जो लो रिटर्न इंटरेस्ट है, इक्विटी है, वो 3 साल में थोड़ा सा कम होने को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है, प्लास्टिक पाइप बनाने वाला कंपनी है। तो उसके हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं मात्र 221 करोड़, इतना छोटा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी देखिए हर साल में किस तरीके से प्रॉफिट किया। तो साल भर के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए यहाँ पे टोटल जो फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिला है, आप देख सकते हैं 2011 में करीबन 7 करोड़, उसके बाद 4 करोड़, उसके बाद 2013 में 1 करोड़, उसके बाद 2 करोड़, 15 में 3 करोड़, 16 में 3 करोड़, 17 में कंपनी का लॉस हुआ 1 करोड़ का, 18 में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ,
19 में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अभी फिलहाल 2021 में 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और करंट जो पीरियड है, करंट जो साल चल रहा है उसमें 17 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब कंपनी देखा जाए कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस जरूर कर रहा है मगर कंपनी अपटर्न में ही जा रहा है। तो इस बात को मैं एक पॉजिटिविटी मानूंगा। साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है मुझे शानदार देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है और रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम देखने को मिला। मगर आपको किस तरीके से कंपनी रिटर्न दिया वो आपको देखना चाहिए। 10 साल में आपको 16%, 5 साल में 27%, 3 साल में 54%, 1 साल में 200%। मतलब 1 साल में आपका फंड 2 गुना कर दिया, 2 गुना, एक मतलब सॉरी 3 गुना कर दिया। तो मतलब आप मान के चलिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखे थे तो आपको 3 लाख बना दिया। तो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था। तो आप कहेंगे सर, आप कह रहे थे कि सर पेनी स्टॉक में निवेश करने के बाद मुझे फायदा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फायदा मिलेगा मगर आपको कंपनी ढूंढना होगा जो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, पैरामीटर, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, सारे के सारे चीज अगर पॉजिटिव है तो तभी आप उस कंपनी में निवेश करिए। क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा तभी आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। कंपनी का रिजर्व भी जो है वो रिजर्व धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है, आप देख सकते हैं कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस ना के बराबर यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है क्योंकि एफआईएस डीआईएस इस तरीके से कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते हैं। तो मैं भी इस तरीके से कंपनी में ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। और जितने बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए इस वीडियो के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा है, प्रोमोटर से भी ज़्यादा। प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है और पब्लिक यहाँ पे 55% से भी ज़्यादा होल्ड करके रखा है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ 5% तक आपात सर्किट देके बंद हुआ। तो देखिए इस तरीके से आपात सर्किट का फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि दिग्गज दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके फंसाए जाते हैं रिटेल पब्लिक को। तो कंपनी को मैं 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो एक जबरदस्त रिटर्न 38%। 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 200% से भी ज़्यादा। मगर 5 साल की रिटर्न आपको दिखा दूँ तो कुछ 250% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ तो कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46% अभी तक नेगेटिव रिटर्न। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए कंपनी नेगेटिव रिटर्न डाउनफॉल में है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी फिर से ग्रोथ हो रहा है मगर अभी फिलहाल जो इसका सिनेरियो है 46%। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से मैं इसका सबसे लो लेवल देखूँ, कोरोना के सिचुएशन के टाइम में लो लेवल था तो करीबन-करीबन 92% तक गिरावट हुआ था। इतना भारी भरकम लॉस होने के बाद कौन इस टाइप कंपनी के ऊपर विश्वास करेंगे मुझे तो पता नहीं। अगर आपके विश्वास है तो आप निवेश कर सकते हैं मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, आप निवेश इस कंपनी में करके रखे हैं और करना चाहते हैं तो आप छोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, छोटा अमाउंट निवेश करिए जिसमें आपका पैसा डूब भी जाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कंपनी एकदम माइक्रो कैप टाइप कंपनी है तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।